मैं जो जैन परंपरा में तीर्थंकरों का इतिहास है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरे लोगों ने किस तरीके से लिखा है वो नहीं बता रहा। और इस चीज को आप हमेशा समझना कि जब हम किसी भी धर्म दर्शन को समझने जाते हैं तो उसके ओरिजिनल टेक्स्ट से समझना चाहिए, ना कि दूसरों ने उसके बारे में जो कहा उससे समझना। जैसे हमने गलती क्या की थी, विदेशी लोगों ने हमारे लिटरेचर के बारे में जो लिखा, हमने अपने लिटरेचर को उनकी दृष्टि से समझा। तुम कहां तक समझ सकते हैं? अपेक्षा, मान लीजिए उन्होंने वेद के बारे में कुछ कहा, तो आपने पहले उनको पढ़ा फिर वेद पढ़ा, तो आपका चश्मा बदल गया, आपका एंगल बदल गया। लेकिन आप डायरेक्ट जब अपनी गुरु परंपरा से जो वेद सीख रहे थे उनकी दृष्टि से आप पढ़ते, तो जो भाव आपके अंदर जागृत होता है या उसका जो महत्व समझ में आता है, उसकी गहराई, वो गहराई तो वहां से नहीं आ पाएगी ना। ये भी था। तो मैं आपको जो बात कहूंगा वो अकॉर्डिंग टू जैनाचार्यास, जो जैनाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने जो महत्व बतलाया है उस दृष्टि से बता। एक पूरी सृष्टि के बारे में जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम काल चक्र की तरफ आते हैं। काल क्या कहलाता है? इस पूरी सृष्टि का जो काल क्रम है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल वह होता है जब क्रमशः चीजों का विकास होता है, उसको उत्सर्पणी काल बोलते हैं। और अवसर्पणी काल बोलते हैं जब क्रमशः चीजों का ह्रास होता है, मुख्य रूप से धर्म का। जब धर्म का क्रमशः धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता तो उसको अवसर्पणी काल बोलते हैं। उत्सर्पणी, सर्प होता है ना, सर्प, तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी। तो जैसे आप जानते हैं 12 आरे होते हैं ना, हम लोग क्लॉकवाइज भी देखते हैं, तो उसको दो भागों में विभाजित किया। शुरू के 6 काल और फिर एक अवसर्पणी के 6 काल और उत्सर्पणी के। तो जब ऐसे घड़ी आ रही है तो आप समझ लो ये डाउन जा रही है, और फिर नीचे से जब ऊपर आती है तो आप समझ लो अप जा रही है। और कुछ चीजों का ऐसा नियोग, ऐसा नियम होता है कि प्राकृतिक होता है वो, कि उसमें हम कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकते अपने आप। तो आचार्यों ने भी और हमारे शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया ऐसा स्वभाव से है। मैंने कोई पूछा ये उत्सर्पणी क्यों होता है, उत्सर्पणी क्यों नहीं होता, ये तो बोले नहीं, ये तो नेचर है, ये स्वभाव से है, इसमें इफ वर्ड नहीं चलता है। उसकी प्रक्रिया समझ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलता और तर्क नहीं चलता। तो अवसर्पणी काल, वर्तमान में अवसर्पणी काल ही चल रहा है। हम लोग जो इस समय है ना, ये अवसर्पणी काल में है। तो अवसर्पणी काल में पहले भोग भूमि थी, फिर उसके बाद कर्म भूमि आई, और भोग भूमि से जब कर्म भूमि में आ रहे थे, चतुर्थ काल आया था। चतुर्थ काल यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा काल। तो चतुर्थ काल में जब भोग भूमि से कर्म भूमि में आ रहे थे, उस समय तीर्थंकर ऋषभ देव हुए थे, जो वर्तमान में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, पहले तो चूंकि भोग भूमि से कर्म भूमि में आ रहे थे, भोग भूमि का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो इस तरह का वर्णन है कि लोग कर्म करना नहीं जानते थे। कल्प वृक्ष होते थे, जो इच्छा करते थे वो मिल जाता था। तो जैसे किसी को कुछ भी मन में इच्छा हुई तुरंत उपलब्ध हो गया तो वो उसके आगे मेहनत नहीं करता है, तो वो सीखता ही नहीं था। किसी को भूख लगती थी, वहां से फल मिल जाते थे। किसी को कुछ चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता था। ऐसा उसको भोग भूमि कहलाती थी। तो लोग कर्म करना भी नहीं जानते थे। तो तीर्थंकर ऋषभ देव का जब जन्म हुआ, वो राजा बने और उनका जन्म हुआ अयोध्या। अयोध्या में, अयोध्या नगरी की रचना ऐसा माना जाता है कि देवों ने की थी। और चतुर्थ काल प्रारंभ हो चुका था, चौथा काल, और चौथा काल धर्म का ही काल माना जाता है। लेकिन धर्म क्रमशः हल्के 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 धीरे 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 उसका ह्रास होना शुरू हो जाता। तो चतुर्थ काल में तो धर्म अपने उस पर था, इसलिए उस समय मुक्ति भी होती थी, मोक्ष भी होता था। चतुर्थ काल में जो जीव होते थे वो पुरुषार्थ करते थे, तपस्या करते थे और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती थी।
लेकिन जब चतुर्थ के बाद ये पंचम काल आया, जो आज हम लोग जिस काल में, उन्हें भगवान महावीर के बाद थोड़े समय तक चतुर्थ काल बचा, उसके बाद सीधे पंचम काल आया। तो वो पंचम काल शुरू होते ही ये प्रकृति की व्यवस्था है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं होगी, जीव मोक्ष को नहीं जाएंगे। उसका कारण बताया कि पंचम काल में हीन संगनन के लोग होंगे, माने शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वो मुक्ति का पुरुषार्थ कर पाए या उतनी तपस्या कर पाए, ये उनकी क्षमता ही नहीं होगी, जैसा कि चतुर्थ काल के जीवों में होती थी। तो सारे तीर्थंकर चतुर्थ काल में हो, 24 के 24 तीर्थंकर। चतुर्थ काल का समय बहुत बड़ा होता है, यहाँ सागरों में काल चलता है। जैसे पंचम काल 21,000 वर्ष का है और अभी 2-2,500 साल बीते हैं, यानी लगभग 18-19,000 साल इसके बाकी है। ये अभी जो चल रहा है उसकी जो गणना है वो 21,000 साल का पंचम काल होता है। और इसमें अभी माने भगवान महावीर के कुछ समय बाद शुरू हुआ तो लगभग 2,500 साल हो चुके हैं इसको। तो अभी जो हम लोग 2000 कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, और 2024 से पहले जोड़ लीजिए आप 400-500 साल, तो आप समझ लीजिए 2,500 साल लगभग हो गए, पंचम काल शुरू हुए। तो पंचम काल शुरू होते ही मुक्ति होना बंद हो गई, मतलब मोक्ष जैसा व्यक्ति अपने आप में पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। तो सारे तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं, 24 तीर्थंकर। इतना ही नहीं, हर काल में होते हैं। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी का खेल है ना, तो ये हमेशा ये चक्र चलता रहता है। तो भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ये जो तीर्थंकर जिनके आप नाम सुन रहे हैं, ऋषभ देव, ऋषभनाथ, अजितनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकर के नाम है। आपने महावीर पार्श्वनाथ सुना लास्ट के। तो ये तीर्थंकर 24 के 24 वर्तमान के हैं, माने भूतकाल के नहीं है। इनका शासन चल रहा है, महावीर का शासन चल रहा है, ऐसा मानो। तो ये वर्तमान के 24 ही, लेकिन इनके पहले भी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, उनके नाम शास्त्रों में मिलते हैं। भूतकाल में जो 24 तीर्थंकर हुए कौन से? उसमें नहीं होता है, उसमें नहीं होता है, माने वो क्रमशः दूसरे तरह की भूमियां रहती हैं ना, इस तरह चतुर्थ काल में ही सारे तीर्थंकर हो। और फिर धर्म का जो उत्थान होता है, जैसे अब उन्होंने अपनी चरम सीमा पर आ गया, अप डाउन होना शुरू हो जाए। और ये जो चतुर्थ काल के तीर्थंकर हैं 24, चूंकि ये अवसर्पणी काल है, और अवसर्पणी काल में भी एक दोष है काल का, उसको बोलते हैं हुंडावसर्पणी काल। अवसर्पणी में भी एक दोष होता है जिसको हुंडा, लिख दूंगा बाद में, हुंडावसर्पणी काल बोलते हैं। इस काल के दोष के कारण ये नियम है कि 24 के 24 तीर्थंकर हमेशा अयोध्या में ही जन्म लेंगे, ये शास्त्रीय नियम है। लेकिन इस हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण सारे तीर्थंकर वहां जन्म नहीं लेते, सिर्फ 4 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, उन्होंने अयोध्या में जन्म। अब आपको देखो जो ट्रेडिशनल बर्थ है ना वो बता रहा हूं। तो 24 के 24 वहां जन्म नहीं लिए, बोलोगे क्यों नहीं लिया उन्होंने? बोले ये जो दोष चल रहा है काल का, हुंडावसर्पणी का, माने आप ये देखो अयोध्या कितनी बड़ी चीज मानी गई, कहते हैं उसकी रचना देवों ने की थी, और वहां पर सारे तीर्थंकरों का जन्म होता है, नियम है, ये नियम है। और बिहार में सम्मेद शिखर है, इसका नाम सुना है आपने कभी? बिहार में पारसनाथ एक स्टेशन है, गया के पास जाएंगे ना तो पारसनाथ स्टेशन है, उससे थोड़ी दूर पर एक पारस हिल के नाम से फेमस है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। सारे के सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाते हैं, ये भी नियम है उसी पर्व। इसलिए जैनों के तीर्थ के क्षेत्र में देखेंगे तो अयोध्या और सम्मेद शिखर, ये दोनों शाश्वत तीर्थ माने जाते हैं। शाश्वत तीर्थ का अर्थ है ये ऐसे वाले नहीं अभी उत्पन्न हुए नष्ट हुए, बोले ये हमेशा थे, हैं, रहेंगे, ऐसे शाश्वत तीर्थ। तो 24 के 24 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर से मोक्ष जाना चाहिए था, लेकिन इस हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण मात्र 20 तीर्थंकर वहां से इस काल में मोक्ष गए। बाकी के 4 तीर्थंकरों ने अलग अलग, जैसे नेमिनाथ थे, उन्होंने गिरनार, ये जो
उर्जयंत पर्वत कहलाता है, गिरनार है ना सौराष्ट्र गुजरात में, वहां से मोक्ष गए। अलग अलग जगह से बाकी के तीर्थंकर मोक्ष। और जैसे क्या सम्मेद शिखर, ये सम्मेद शिखर, शिखर जी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन सम्मेद शिखर उसका नाम है। और मधुबन उसके नीचे के एरिया को बोलते हैं। और ईसरी, ईसरी जगह है जो पारसनाथ स्टेशन का नाम है, लेकिन तो जो गांव है उसका नाम है ईसरी, उस जगह से मोक्ष है। तो ये तीर्थंकरों का एक ओवरऑल मोटा मोटा स्थूल रूप से परिचय है। और ये भी कहते हैं कि भविष्य में भी 24 तीर्थंकर होंगे, उनके भी नाम शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि भविष्य में कौन से 24 तीर्थ, उनके नाम लिखे हुए। और जैन परंपरा में मंदिरों में त्रिकाल चौबीसी भी बनाई जाती है। त्रिकाल चौबीसी माने एक 24 भूतकाल के प्रतिमाएं, एक एक तीर्थंकर की प्रतिमा 24 प्रतिमाएं, और 24 प्रतिमाएं वर्तमान काल के तीर्थंकर की, और 24 तीर्थंकर भविष्य काल के तीर्थंकर की प्रतिमाएं। कई कई जगह ऐसे त्रिकाल चौबीसी की रचना भी बनी रहती है। तो वो उनकी भी पूजा करते हैं, जो होने वाले, जो होंगे, उनकी सारी कहानियां लिखी हुई हैं पूरी शास्त्रों में। मैंने आप समझ लो वो इतना रिच लिटरेचर है जैनिज्म का, उन्होंने एक एक चीज का वर्णन पहले से कर रखा है कि भाई ये होगा, ऐसा होगा। वर्तमान की जो स्थिति धर्म की चल रही है सब आप लोग देख ही रहे हैं, कैसे हरासमेंट हो रहा है, चाहे हमारा हो चाहे धर्म का हो। तो इस सब का प्रोडक्शन पहले से जैन ग्रंथों में उन्होंने पहले से कर दिया था कि आप चिंता मत करना, ये ऐसा ही होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु का शिष्य, उससे उनसे दीक्षा भी ले ली थी, सम्राट चंद्रगुप्त था। तो जैन आचार्य थे आचार्य भद्रबाहु, और उसने एक बार 16 सपने देखे रात में। और उसको लगा, जब सम्राट था तो उसने पूछा कि मैं क्या इसका क्या मीनिंग है सपने का। तो जो आचार्य भद्रबाहु थे वो निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञानी यानी ज्योतिषी थे, मैंने उनको निमित्तों का बहुत ज्ञान था, हर चीज बता देते थे आगे पीछे का। उन्होंने ही घोषणा की थी उस समय जब भगवान महावीर के निर्वाण का 160 साल बीत गए थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ने वाला है। तो यहाँ का जो मुनि संघ था उनको उन्होंने निर्देश दिया था कि आप यहाँ साधना नहीं कर पाओगे 12 साल बाद। 12 साल का पीरियड ऐसा रहेगा कि अराजकता इतनी फैल जाएगी कि आपकी साधना में विघ्न होगा। तो चूंकि आप जानते हैं जैन मुनि हमेशा पाद विहार करते हैं, वो कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना चप्पल जूते के वो पैदल, तो उनको समय लगेगा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप यहाँ से वहां बिहार दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ, आपको अपनी साधना सुरक्षित रखनी है, तो नहीं तो यहाँ की स्थिति ऐसी अराजक होने वाली है। तो 12 साल का दुर्भिक्ष काल यहाँ पड़ा, ये भी घटना शास्त्रों में आई क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी देख लिया था। तो भद्रबाहु से पूछा चंद्रगुप्त ने अपने सपने के बारे में, तो उसमें से एक सपना मैं बताता हूँ, पूरे 16 सपने बताएंगे तो सारा समय उसमें लग जाए। एक सपना बोला कि हमने सपने में देखा कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ। तो उन्होंने उस सपने का अर्थ बताया कि ये जो काल आने वाला है भविष्य में, उसमें विद्वान लोगों के ऊपर मूर्ख लोग शासन करेंगे। जो मूर्ख लोग होंगे वो बड़े बड़े पदों पर होंगे, बड़े बड़े वो होंगे और विद्वानों को हाकेंगे, उन पे शासन चलाएंगे। अब और बड़े बड़े राजघरानों के लोग, क्षत्रिय लोग, ये शासन में नहीं रहेंगे। जो क्षत्रिय लोग शासन करते थे ना, ये नहीं रहेंगे, बल्कि इनका शासन आ जाएगा। तो जैसा हम देखते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति जो है संसार में चली रही है। तो उन्होंने इस तरह का ज्ञान, तो यही भद्रबाहु थे, ये भगवान महावीर के 160 साल बाद हुए थे, जब उनका निर्वाण हो गया उसके 60 साल। तो ये सारी बातें जैन शास्त्रों में उन्होंने लिखी हुई हैं, सारे आचार्यों ने लिखी। और उसका आधार क्या था? क्योंकि वो जो जैनाचार्य होते थे या जो तीर्थंकर थे, वो आत्मानुभूति से प्राप्त ज्ञान की बात करते थे। उन्होंने कोई पुस्तकें पढ़ के ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, उन्होंने आंखें खोल के नहीं बल्कि आंखें बंद करके ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से उन्होंने कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त की और सूक्ष्म तत्वों का उन्होंने प्रतिपादन किया सभी को। तो वो सारी बातें बताई, इसलिए उन्होंने भूतकाल के 24 कौन हुए हैं, भविष्य के, इन सब का वर्णन उन्होंने कर दिया।
तो तीर्थंकरों का तो ये परिचय है कि इस तरह से तीर्थंकर, और मैंने कल तीर्थंकर के बारे में ये भी बताया था कि जो तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करते हैं। और तीर्थ किसको कहते हैं? जो तारयति इति तीर्थ, जो तार दे, पार लगा दे। और ये जो हम तीर्थ के नाम पे ये समझते हैं ना कि ये तीर्थ है, जगह को तीर्थ समझते हैं ना, कि जैसे बनारस एक तीर्थ है, पावापुर एक तीर्थ है, गिरनार एक तीर्थ है, तो वो ये भी बताते हैं कि ये तो बाहर के तीर्थ हैं। असली तीर्थ तो आत्म तीर्थ होता है। अपनी आराधना करना, अपनी तपस्या करना, वो असली तीर्थ है। माने अपनी आत्मा की गंगा में स्नान करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत अकेले बाहर की चीजों को ही समझ लेना कि इसमें धर्म हो जाएगा। ये तीर्थंकर। तो जब तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां थी। वो राजा थे और एक बहुत बड़े दार्शनिक राजा थे। माने उन्होंने इस समाज को, इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया, क्योंकि लोग कुछ जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने षट कर्म की शिक्षा दी। तीर्थंकर ऋषभ देव ने क्या दिया, ये नोट कर लीजिए। षट कर्म की शिक्षा दी संसार के सभी जीवों के लिए। उन्होंने कहा कि हम पहले नंबर तो लोग जब तक कुछ कर्म करना नहीं जानेंगे तो कैसे अब अपने आप कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं, लोगों को भूख भी लगेगी, खाना भी, तो खेती करना सिखाया हुआ। असी मसी कृषि, लिखिए असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इसकी शिक्षा उन्होंने दी। असी मसी और कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये षट कर्म है। तो तीर्थंकर ऋषभ देव जब पहले अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए और समाज के लिए इस तरह की शिक्षा दी। असी का मतलब आप जानते हैं, उन्होंने शस्त्र, तलवार के बारे में सिखाया कि कैसे तलवार बनाई जाती है, कैसे अपना रक्षण किया जाता है, किस तरह से व्यवस्था चलती है। मसी माने कैसे लिखेंगे, माने लेखनी वगैरह कैसे चलानी है। और कृषि, कि कृषि कैसे करनी है, फसल कैसे उगानी है, अनाज कैसे उगाना है, लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने उनको उसका प्रदर्शन किया। असी मसी कृषि। और फिर विद्या, ज्ञान के बारे में सिखाया। वाणिज्य, व्यापार कैसे करना है, इसकी भी शिक्षा उन्होंने दी। और शिल्प, शिल्प कला, चाहे आप समझ लें मकान कैसे बनाना है, और भी कैसे इन कलाओं किस तरह से करना है, तो ये समाज के लिए जरूरत थी इन चीजों की, उन्होंने इसकी शिक्षा दी। यही कारण था कि तीर्थंकर ऋषभ देव, अच्छा, तीर्थंकर ऋषभ देव की दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। तो उन्होंने, कहीं आप देखेंगे, कहीं चित्र आता है कि राजा ऋषभ देव ऐसे बैठे हुए हैं और उनकी दोनों, ये जो जब पालथी लगा के बैठते हैं तो जो दोनों पैर हैं उसमें उन्होंने दोनों पुत्रियों को बिठा रखा है, गोद में बिठाया हुआ। और उन्होंने ब्राह्मी जो बच्ची थी, उनकी बेटी, उसको उन्होंने लिपि विद्या सिखाई। लिपि, स्क्रिप्ट, कैसे लिपि लिखी जाती है। और जो सुंदरी थी उनको उन्होंने गणित विद्या सिखाई, मैथमेटिक्स, अंक गणित, अंक विद्या बोलते हैं उसको। तो ये दो विद्याएं उन्होंने माने अपनी बेटियों को दी। तो इस दृष्टि से तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है कि स्त्री शिक्षा की सबसे पहली वकालत करने वाले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को, अब देखिए, अपने पुत्रों को तो वो असी वगैरह सिखा रहे हैं कि तुमको तलवार, तुम क्षत्रिय हो, तुमको तलवार चलाना आना चाहिए ताकि शत्रुओं से तुम प्रजा की रक्षा कर सको, वो सब सिखा रहे हैं। लेकिन ज्ञान की बात किसको सिखा रहे हैं? पुत्रियों को, अपनी बेटी को। तो आप मसीह में आएंगे, हाँ, लेखनी वगैरह सब उसमें, वो तो कुल मिला के षट कर्म था ना, लेकिन अलग अलग। अब जो उन्होंने ब्राह्मी लिपि की शिक्षा दी अपनी पुत्री ब्राह्मी को, आप देखें संसार की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहलाती है। ये उसी के नाम पर पड़ा, क्योंकि उनकी लड़की का नाम ब्राह्मी था, तो उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और इस लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया। उसके जितने भी शिलालेख हैं, चाहे उसने संस्कृत में लिखे हों चाहे प्राकृत में लिखे हों, वो सब ब्राह्मी लिपि में उन्होंने सारे स्क्रिप्ट।
और ये ब्राह्मी लिपि से ही डेवलपमेंट होते होते आज हम लोग देवनागरी लिपि डेवलप। कभी आप अगर लिपि का लेक्चर कोई अटेंड करें और लिपि विज्ञान पढ़ें तो वो लोग ये सिखाते हैं कि ब्राह्मी लिपि से ही कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, वो पूरा उसका विकास क्रम सिखाते हैं। तो आज हमारे पास जो देवनागरी स्क्रिप्ट है जो लिख रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान तीर्थंकर ऋषभ देव के ऊपर ही जाता है। और देखिए उसमें यह भी सिखाया कि उन्होंने बाएं तरफ बिठाया था सुंदरी को और दाईं तरफ बिठाया था ब्राह्मी को। तो हमेशा हम लिखते हैं तो बाएं से दाएं माने दाईं तरफ जाते हैं लिखते समय। अभी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स उन्होंने उल्टे हाथ से सिखाई थी उसको। तो आप देखिए मैथमेटिक्स का जो भी कैलकुलेशन है वो पीछे से होता है, जो अंक गणित से हाँ नहीं मतलब लास्ट से करते हैं। तो यहां से यहां जाते है ना, यानी हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। जब कैलकुलेशन इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे गिनते हैं तो पीछे से लास्ट में आते हैं कि कितना हुआ इतना जाना। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण, ब्राह्मी और सुंदरी ये दो। अब आप देखिए मैं थोड़ी बात ऐसी उनकी जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो कहते हैं कि वो प्राग ऐतिहासिक काल, हाँ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। मैंने अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो लाखों वर्ष पुरानी बात होगी। अगर शास्त्र के काउंटिंग देखेंगे ना तो लाखों साल पुरानी बात होगी। और वो इस तरह से जब नई व्यवस्थाएं बनती है ना तो उनको आदि ब्रह्मा भी कहा गया है, सृष्टि के आदि में हुए वो। और आप ऋषभ देव के बहुत सारे फैक्ट्स हम आपको बताएंगे तो आपको इतना आश्चर्य होगा सुन करके। पहले मैं कुछ उनके फिगर बता देता हूं। क्या है, वैष्णव परंपरा में श्रीमद् भागवत में उनको भगवान विष्णु का अवतार भी स्वीकार किया गया। उनको अवतार में ऋषभ देव को अवतार भी माना गया और वहां भी उनको परम योगी माना गया। और ये कहा गया है कि वो योग विद्या के धनी थे। ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें कहा जाता था कि वो योग सिखाते थे, माने सब कुछ वही सिखाते थे तो वो योग भी सिखाते थे। योग इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऐसे दार्शनिक राजा थे तीर्थंकर ऋषभ देव कि उन्होंने संसार की सब व्यवस्थाओं को संचालित किया, सबको सब तरीके से जीना सिखाया और उसके बाद उन्होंने दीक्षा धारण की और तपस्या करके मुक्ति भी प्राप्त की। और वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। जो कैलाश पर्वत है ना इधर, उधर से उनकी मुक्ति हुई है, वहां जाकर के उन्होंने फाइनली तपस्या की। तो उन्होंने जीवन जीने का भी तरीका सिखाया और इस जीवन से उठ करके कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है उसका भी, माने प्रवृत्ति भी सिखाई और निवृत्ति भी सिखाई। माने संसार में रहकर संसार से कैसे भिन्न रहा जाता है इसकी भी कला उन्होंने तीर्थंकर ऋषभ देव ने हमको सिखाई। अब देखिए जैन परंपरा में जैसे कुलकरों की एक नामावली मानी जाती है। कुलकर होते हैं ना, आपने सुना होगा कुलकर, कुलकरों की वैदिक परंपरा में भी कुलकर होते हैं। तो कुलकरों की नामावली जिसमें ऋषभ देव 15वें और उनके पुत्र 16वें कुलकर हैं। और कुलकर ऐसे विशिष्ट पुरुष होते हैं जिन्होंने सभ्यता के विकास में योगदान दिया। तो तीसरे कुलकर जो क्षेमंकर थे उन्होंने पशुओं का पालन करना सिखाया था मनुष्य जाति को। और 5वें सिबंदर ने संपत्ति की अवधारणा दी और उसकी व्यवस्था करना सिखाया। और 11वें कुलकर थे चंद्राभ, माने ये इनके पहले की बात कर रहा हूँ, ऋषभ देव। हाँ, ऋषभ देव 15वें थे। तो उन्होंने कुटुंब की परंपरा डाली। फिर 15वें कुलकर ऋषभ देव ने अनेक प्रकार का योगदान जो मैंने अभी आपको बताया वो इस समाज के संचालन में दिया। और इनका जन्म हुआ था चैत्र कृष्णा नवमी को। तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। और उनके जो पिताजी थे जो अयोध्या के राजा थे वो थे नाभि राय। तो नाभि राय के पुत्र होने से इन्हें नाभेय भी बोलते हैं। आदिनाथ एक नाम है तीर्थंकर ऋषभ देव का, वृषभ देव भी बोलते हैं, आदिदेव भी बोलते हैं। और दशरथ और राम से पहले की बात है। हाँ, ये पहले की बात है, अभी बताऊंगा ये कब आते हैं। ये तो बहुत पहले की बात है। तो किन से, हाँ राम तो बहुत बाद में आए, दशरथ और राम बहुत बाद में आए। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। आप ये समझो कि ये सब अभी सृष्टि में व्यवस्थाएं शुरू हुई थी तब ये राजा हो गए। नहीं मतलब यही था ना कि सूर्यवंश में इनकी उत्पत्ति तो पहले हाँ, सूर्यवंश से, लेकिन हाँ पहले उत्पत्ति पिता इक्ष्वाकु कुल।
सूर्यवंशी वंशावली में, तो पुराणों के अनुसार। मैं जैन पुराण के अनुसार सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ना वो समझ पाएंगे ना ये समझ। ये चीजें ऐसी हैं कि कई शब्दावलियां एक सी रहती हैं, मीनिंग भी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बार हम जो जैन कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहे हैं वो हम समझने पाए। फिर चैत्र कृष्णा नवमी को उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी का नाम नाभिराय था और उनकी माता का नाम मरु देवी था। मरु देवी के गर्भ से उनका जन्म हुआ और उनका जो वर्ण था वो सुवर्ण था, सोने जैसा शरीर था उनका। और जो उनका चिन्ह है आज भी माना जाता है, वो चिन्ह ऋषभ, वृषभ माने बैल, बैल का चिन्ह। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कभी अलग से आपको एक लेक्चर ऐसा दूंगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि शिव और ऋषभ में कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा लगेगा कोई एक ही व्यक्ति है और ये अलग अलग तरह से दो परंपराओं में उनका विकास है। ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, कभी टाइम मिलेगा तो अलग से उसकी प्रिपरेशन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी इसलिए नहीं बोलूंगा कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। तो इनका जो चिन्ह है, प्रत्येक तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं। तीर्थंकर कॉन्सेप्ट में आप ये भी ध्यान रखिएगा, 24 के 24 तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन उनके नाम से नहीं, उनके चिन्हों से होता है। कहीं भी आप किसी तीर्थंकर की मूर्ति देखेंगे तो आपको उनको पहचानना है तो नीचे उनका नाम नहीं लिखा रहेगा कि कौन से तीर्थंकर है, उनका नाम, वो चिन्ह बना रहता है। उस चिन्ह से लोग पहचानते हैं कि ये तीर्थंकर है। तो वो चूंकि विशिष्ट पुण्य के धनी होते थे, जब उनका जन्म होता था तो माता के गर्भ से जन्म हुआ तो इन स्वर्ग से सौधर्म इंद्र और उसकी इंद्राणी आते हैं और वो क्या करते हैं, उनको मेरु पर्वत पर ले जा करके उनका अभिषेक करते हैं। किनका? बालक का, बालक तीर्थंकर। और इसके लिए कि वो माता परेशान हो जाएंगी, वो एक मायावी बालक उनके पास रख देती है इंद्र, कि उनको ये ना लगे कि मेरा बच्चा कोई ले, क्योंकि उनको तो पूजा करनी है, तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो वो ले जाते हैं। उस समय उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे एक चिन्ह दिखाई देता है जन्म के समय। ऐसा पुराणों में लिखा है कि वही चिन्ह उनकी तीर्थंकर का चिन्ह बन जाता है। मुझे एक प्रसंग है कि जैसे आप ऋषभ उनका चिन्ह था, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जैन धर्म में उनका जो है सो बताया गया है कि वो शिव के जैसे, मतलब शिव जैसे अवतरित थे। उसी प्रकार शिव का भी वृषभावतार हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये मैं टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ कि उसको अलग पूरा उसको समय चाहिए। अभी बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी एक बार मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेरीज होगी ना उस पर डिस्कस करते हैं। 10-15 मिनट उस डिस्कशन पे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, तीर्थंकर ऋषभ देव का जब जन्म हुआ तो उनके पैर के, दाएं पैर के अंगूठे पे, नाखून पे उसका चिन्ह प्रदर्शित हो गया। बैठ जाओ। तो चिन्ह प्रदर्शित हो, उस चिन्ह के आधार पर तीर्थंकर की पहचान बाद तक बनती है। और इसलिए वो मूर्तियों पर भी वो चिन्ह, जैसे महावीर का चिन्ह जो है वो शेर का चिन्ह है, तो शेर से पहचान होती है कि भगवान महावीर है। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प, देखिए इनमें नीचे शेर का चिन्ह बना हुआ, ये इससे पता चलता है महावीर। अगर मूर्ति से कोई मतलब नहीं है, मूर्ति सबकी एक जैसी रहेगी, वही पद्मासन मुद्रा, वही ध्यान युक्त मुद्रा, लेकिन नीचे चिन्ह चेंज हो जाता है। और चिन्ह अगर यहाँ पे सर्प का चिन्ह होगा तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे बैल का चिन्ह होगा तो ये ऋषभ देव हो जाएंगे। सिर्फ 24 तीर्थंकर के चिन्ह है, वो जो मैं आपको पुस्तक भेजूंगा उसमें प्रत्येक तीर्थंकर का नाम, उनका चिन्ह, उनका जन्म कहाँ हुआ, निर्वाण कहाँ हुआ, इसकी एक पूरी सूची है, उससे आप लोग उसको पढ़ लें। तो तीर्थंकर का जब जन्म हो जाता है, फिर उसके बाद उनके 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक प्रसिद्ध होते हैं। एक तो गर्भ कल्याणक, पहले जब वो गर्भ में आए, तो अभी वर्तमान में किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है तो आपने सुना होगा कि पंच कल्याणक महोत्सव होता है। उसके बाद ही उस मूर्ति को प्रतिष्ठित तीर्थंकर भगवान के रूप में माना जाता है, उसकी पूजा होती है और विशेष मंत्रों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा उस समय होती है। तो इसको पंच कल्याणक बोलते हैं। तो गर्भ कल्याणक की पूजा होती है क्योंकि वो भगवान गर्भ में आए, और गर्भ में आने का भी संकेत होता है। जैसे वो माता है, नियम है कि वो 16 तरह के सपने देखती है माता,
और वो 16 सपने ये इंगित करते हैं कि आपके गर्भ में जो आए हैं वो तीर्थंकर बनेंगे। उसी समय निश्चित होता है। तो वो अपने पति से, जो राजा है, उनसे कहती हैं कि मैंने इस तरह के 16 सपने देखे हैं, और उन सपनों का भी वर्णन है शास्त्रों में कि क्या क्या स्वप्न देखती हैं। तो उस स्वप्न का ये मतलब होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में एक महाप्रतापी तीर्थंकर का जन्म गर्भ में आया है और उसका जन्म होने वाला है, ऐसा वो भविष्यवाणी करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो 16 सपने भी तीर्थंकर के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं, क्योंकि जितने तीर्थंकर हैं उन सबकी माता को 16 ही सपने आते हैं। ये संख्या उसकी फिक्स है, ये 16 सपने उन्होंने देखे। तो उसका भी वर्णन शास्त्रों में मिल जाता है। फिर तीर्थंकर ऋषभ देव ने जो उनको कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद उन्होंने जब युवावस्था में जब वो आए तो उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था सुमंगला और सुनंदा, 2 पत्नियां थी, उनसे उनका विवाह हो गया। और कालक्रम से ऋषभ देव के 101 पुत्र और पुत्री, उनके 100 पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, शतपुत्र। ऋषभ देव की 2 पत्नियां कौन हैं? सुमंगला और सुनंदा। और भरत इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। सुमंगला और सुनंदा इनकी 2 पत्नियां थी। और जैसे इनके हमने कहा ना शताधिक पुत्र थे, तो जो श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे, वो थे भरत। और उनकी दूसरी पत्नी से जो एक पुत्र थे वो बाहुबली नाम है उनका, जो भगवान बाहुबली। हाँ, तो बाहुबली भी बहुत विरक्त और बड़े तेजस्वी प्रतापी थे, और भरत भी बहुत तेजस्वी प्रतापी और बड़े विरक्त रहने वाले थे। तो जब इनको राजपाट शासन दिया गया तो भरत चक्रवर्ती हैं, माने उनको चक्र रत्न की उपलब्धि हुई थी, और ये 6 खंड के अधिपति बन गए थे। माने उसके कारण उनको पूरे जो 6 खंड में उन्होंने घूमा पूरे विश्व में, और सब जगह के राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, और 6 खंडाधिपति उनको कहा जाता है, भरत चक्रवर्ती। और उन्होंने ऐसा शासन चलाया कि इस देश का नाम उनके नाम के कारण भारतवर्ष पड़ा। और इस बात के प्रमाण जैन शास्त्रों में तो है ही, लेकिन वैदिक पुराणों में, श्रीमद् भागवत में अनेक जगह पर ऋषभस्य पुत्रात्, माने ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसका बहुत सारा प्रमाण, बहुत सारे श्लोक हमको प्राप्त होते हैं। तो यही वो भरत थे जो चक्रवर्ती थे, और उन्होंने जिस तरह से शासन किया, और उसके बाद वो भी विरक्त हुए बाद में, और वो सम्यक दृष्टि जीव थे, शुरू से जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे। वो सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी उनसे विरक्त रहते, भरत जी की विशेषता थी। और जो बाहुबली थे, इनके दूसरे भाई, इनका एक राज्य था, इनको राज्य दे रखा था। तो जब भरत चक्रवर्ती निकल रहे थे, बड़ी प्रसिद्ध कथानक है इनसे जुड़ा हुआ, ये जब चक्रवर्ती का मतलब होता है 6 खंड का अधिपति हो जाए, तो सब जगह तो हो आए। जब ये बाहुबली के राज्य में गए तो ये भाई था इनका, तो बाहुबली ने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारी अधीनता हम स्वीकार करें, तुम भी उन्हीं के पुत्र हो, हम भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो सब जगह तो जीत गए, लेकिन बाहुबली से वहां पे ठन गई बात। अब ये हुआ कि युद्ध होगा, बाकी जगह बिना युद्ध के ही जीत गए थे, क्योंकि सबने वैसे ही अधीनता स्वीकार कर ली। तो युद्ध होगा, अब युद्ध होगा तो ये कैसे युद्ध होगा, तबाही मचेगी। तो उस समय के जो लोग थे, मंत्री लोग, उन्होंने कहा कि आप दोनों ही महाप्रतापी राजा हैं, और आप दोनों ऋषभ देव के पुत्र हैं, जो इतने बड़े दार्शनिक हैं, इतने बड़े राजा हैं, तो आप ऐसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहले चक्रवर्ती का नियोग होता है कि उसको पूरा 6 खंड जीतना जरूरी है, ये नियम है। और ये अड़ गए हैं कि हम क्यों तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें, तुम बड़े भाई हो, इसका मतलब थोड़ी कि तुम मेरा राज्य, मैं तुम्हारे अंडर में आ जाऊंगा। थोड़ा सा उस समय ये बात खड़ी हो गई, बात मूंछों की हो गई उस समय कि ऐसे कैसे। तो इन दोनों का युद्ध हुआ, और वो युद्ध के इतिहास में पहला युद्ध ऐसा माना जाता है जो अहिंसक युद्ध था, उसमें हिंसा नहीं हुई, क्योंकि सबने कह दिया कि हाँ, इन दोनों की लड़ाई है तो सेना को क्यों भिड़ाया जाए। तो लोगों ने कहा आप आपस में लड़ लो
और उसमें ही निर्णय कर लेते हैं, जो जीता आ रहा सब कर लेंगे। तो उसमें युद्ध हुआ। और युद्ध कैसे हुआ, कहा कि 3 तरह के युद्ध होंगे। एक दृष्टि युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, ऐसे करके उन्होंने 3 युद्ध के 3 तरीके से। दृष्टि युद्ध आप समझते हैं, आज हम लोग कभी कभी खेल खेल में करते हैं ना, पहले जब हाँ तो वो दोनों ने दृष्टि युद्ध किया, तो उसमें भरत हार गए, उनकी पलक झपक गई, तो ये हुआ, इसमें तो ये जीत गए। और एक मल्ल युद्ध हुआ, और एक जल युद्ध, मैंने जल में सरोवर में रह के तैरना नहीं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना। जल युद्ध मैंने किसको डिफीट करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक, मैंने जो बलशाली होगा वो उसको डाउन कर देगा अगले। तो उसमें भी बाहुबली जीत गए, भरत को हरा दिया। फिर तीसरा युद्ध कौन सा बोला, मल्ल युद्ध, जो पहलवानी वाला, वो दोनों लड़े, तो उसमें बाहुबली उसमें भी भारी पड़े और उन्होंने भरत को हरा दिया। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि ये भरत, अब ये हार गए तो इनका चक्रवर्तित्व तो कहां जाएगा, क्योंकि इनका वाला राज्य तो आया नहीं कब्जे में। लेकिन बाहुबली बहुत विरक्त थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो सिर्फ ये था कि मैंने युद्ध जीत लिया है, लेकिन मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं, ये राज्य तुमको स्वीकार, तुम ले लो। जीतने के बाद उन्होंने भरत को ये राज्य दे दिया। अब भरत को राज्य अपना दे दिया, फिर इसके बाद वो चले गए तपस्या देने के लिए, कि हम विरक्त हो गए और दीक्षा लेकर तपस्या देने चले गए। अब तपस्या में गए तो बहुत समय तक तपस्या करते रहे। उनकी एक प्रतिमा यहाँ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में आपने देखा होगा, 57 फुट ऊंची प्रतिमा है, एक ही पत्थर की, और उसका 12 साल में एक महामस्तकाभिषेक भी होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम सुना है। पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका कि एक पत्थर की इतनी ऊंची प्रतिमा, वो भी पहाड़ काट कर बनी है, ऐसा नहीं कहीं से लाके रख दी। भरत की बाहुबली बाहुबली, तो वो बाहुबली इसलिए प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने त्याग किया, मस्तकाभिषेक, उन्होंने त्याग किया था और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो वो जब तपस्या दे रहे थे तो किसी को पता चला कि ये इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इतने समय से तपस्या दे रहे हैं। तो भरत को बड़ा दुख हुआ कि वो इतने समय से तपस्वी हैं, 1 साल हो गया तपस्या देते, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो वो अपने आदिनाथ से पूछने गए कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं हो रही, उसको एक सल्ल है। सल्ल समझते हैं, मन में एक संदेह कोई खड़ा हो जाता है, बोले एक सल्ल है और इसके कारण से उसको केवल ज्ञान रुका हुआ है, मतलब पूर्ण प्राप्ति होने वाली है, इतना सा महीन सा अंतर रह गया, और इस कारण वो तपस्या उनकी चल रही है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा कि इसके मन में एक सल्ल है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे, उनको पता था, इसलिए इनको मुक्ति नहीं हो रही है। क्या? बोले उनको ये सल्ल है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तपस्या दे रहे हैं इतनी सी जगह से, जहां कहीं पहाड़ पे खड़े हैं तपस्या दे रहे हैं, लेकिन उनको ये मन में था कि मैंने तो सब भरत को दे दिया, भरत 6 खंड का अधिपति है और मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। तो जब भरत को ये पता चला तो वो सारी सेना लेकर के जहां वो तपस्या कर रहे थे वहां गए और उनके चरणों में गिरे, अपना मुकुट रखा और उन्होंने कहा कि आपने पूरा संसार छोड़ दिया और आपको ये समझ में नहीं आया, मतलब ये बात, बोले ये धरती किसकी थी, किसकी है, किसकी रहेगी, कौन इसको भोगता है, कितने लोग चले जाते हैं आते हैं, बोले ये सल मन में मत रखिए आप। उन्होंने जब ऐसा कहा तो इनके मन में वो दुविधा, एक जो मन में कभी कभी कोई बात फंस जाती है ना साइकोलॉजिकली, दूर ही नहीं हो पाती, वो उनके मन से दूर हुई, उनको तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति। खुश हो रहे हैं कि हम चक्रवर्ती हो गए, और हमसे पहले अनंतानंत चक्रवर्ती हो चुके हैं जगत में जिनकी कोई कीमत नहीं है, चले गए पूरा जग जीत कर। और फिर नियम था कि लिखना है, तो किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके उन्होंने अपना नाम लिखा, और उस दिन भरत को वैराग्य हुआ बहुत तेज कि ये कुछ नहीं है संसार, क्योंकि जैसे मैंने किसी का मिटा के लिखा, कल को कोई मेरा मिटा के लिख देगा। तो ये उनकी विरक्ति का बहुत बड़ा कारण बना, और फिर वो घर में ही बैरागी होके रहने लगे। फिर बाद में उन्होंने दीक्षा लेकर के उन्होंने भी मुक्ति यहाँ से प्राप्त। तो इतना एक संक्षेप में मैंने कथानक आपको इसका बताया है। फिर इसका थोड़ी स्टडी करके आइएगा, फिर कल हम लोग थोड़ा इस विषय पे डिस्कशन, आज की जो चर्चा हुई ना, अभी समय हो गया है, फिर इस विषय पे